हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कल हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पिछले क्लासों में क्वेश्चनों को देखा और अब आगे की तरफ देखेंगे कि कुछ जो प्रमुख भारतीय दर्शन हैं ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक, और याद रखिएगा 2 महाकाव्य हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो अभी कुछ प्रमुख भारतीय दर्शनों को देखेंगे, महाकाव्यों को देखेंगे। 2 महाकाव्य, सबसे पुराना जो महाकाव्य माना जाता है कौन सा पहले माना जाता है? सबसे बड़ा महाकाव्य पूरे संसार का, पूरी दुनिया का। तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य माना जाता है, सबसे बड़ा महाकाव्य सबसे बड़ा महाकाव्य जो है, ठीक, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। कौन? महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत, जिसका प्राचीन नाम मिलता है जय संहिता। क्या? जय संहिता। ठीक, जिसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? जय संहिता मिलता है। ठीक, प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। अब इसकी मध्यकालीन भारत में जब फारसी भाषा में अनुवाद हुआ तो इसका नाम रज्मनामा, बदायूं के द्वारा रज्मनामा दिया गया। रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। क्या? युद्धों की पुस्तक। ठीक, और दूसरा जो महाकाव्य माना जाता है, दूसरा जो महाकाव्य माना जाता है ये है रामायण। ठीक, रामायण। अब रामायण के जो रचनाकार माने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत के वेद व्यास माने जाते हैं। ठीक, दोनों ग्रंथों के बारे में हमने देख लिया। अब आगे की तरफ फिर देखेंगे इसमें प्रमुख भारतीय दर्शनों के बारे में। ठीक, प्रमुख भारतीय दर्शन है कुछ जो पूछ लिए जाते हैं हर एग्जामों में, उसको देखेंगे। दर्शन का मतलब है कुछ धर्म की बातें विशेष रूप से लिखी जानी, और कुछ राजाओं की जो इसके समय में धर्मों का 6वीं शताब्दी में जो उदय हुआ उनका। तो पूछा जाता है योग दर्शन। योग दर्शन जो है, इधर योग दर्शन होगा, इधर दर्शन, और इधर क्या होगा? प्रतिपादक। ठीक, प्रतिपादक। जो योग दर्शन है ये है कौन थे? पतंजलि। ठीक, इन्हीं को बोलते हैं योग सूत्र। ठीक, योग दर्शन योग से, व्यायाम से संबंधित था। अगला देखेंगे न्याय दर्शन। कौन? न्याय दर्शन जो था ये था गौतम ऋषि से संबंधित। किससे? गौतम ऋषि से संबंधित था न्याय दर्शन। फिर अगला है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि। कौन? कपिल मुनि। ठीक, फिर पूर्व मीमांसा या मीमांसा। ये जो दर्शन है पूर्व मीमांसा या मीमांसा, ये जैमिनी या वादरायण, इसके क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक माने जाते हैं। आगे देखेंगे चारवाक दर्शन। चारवाक में, ठीक, चारवाक दर्शन चारवाक ने ही लिखा। आगे की तरफ इसमें देखेंगे एक दर्शन और देख लेंगे जो छूट रहा है, उत्तर मीमांसा। इसके जो वादरायण, ठीक, ये पूर्व मीमांसा है जिसके जैमिनी माने जाते हैं, और उत्तर मीमांसा के भी वादरायण माने जाते हैं। ठीक, ये इतने दर्शन रहे जो कि महत्वपूर्ण है, अलग अलग एग्जामों में कभी कभी ये दर्शन पूछ लिए जाते हैं। आगे की तरफ हम अब बढ़ेंगे। हम लोग वेदों से क्वेश्चन देख लिया क्या पूछे जाते हैं। ठीक, इसी तरह रोजाना देखते रहेंगे, और कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको बताएंगे। ठीक, और कुछ भी छूटता है आपका तो बताएंगे। अब आता है बौद्ध धर्म। क्या? बौद्ध धर्म, जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से। ठीक, बौद्ध धर्म में देखेंगे जो बौद्ध का अर्थ ही है यहाँ पर बुद्ध से हुआ है। किससे? बुद्ध से। अब बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, इसको याद रखें। ये जो बौद्ध धर्म, बुद्ध से ज्ञान, ठीक, इसको देखेंगे। बौद्ध धर्म जो है बुद्ध से देखेंगे तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं पहले, कौन? गौतम बुद्ध। जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक, सिद्धार्थ।
563 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म कब हुआ, 563, जन्म 563 BC। ठीक, कहीं कहीं 66 भी देता है लेकिन 63 सही। मृत्यु कब हुई, 483 ईस्वी। ठीक, मृत्यु 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु। अब जन्म कहाँ हुआ, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। ठीक, पहले बिहार में ही रहा। अब मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर कहाँ, देवरिया। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे और याद रखिएगा सबसे पहली बार 1903 में प्रतापपुर देवरिया में क्या लगाई गई थी, चीनी मिल लगाई गई थी। सबसे पहली बार 1903 में प्रतापपुर के देवरिया में चीनी मिल लगाई गई थी। और भारत में सबसे बड़े जो चीनी उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, कौन माना जाता है चीनी उत्पादक से, वो महाराष्ट्र माना जाता है। लेकिन गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश माना जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। बात समझ में आई। पूरी दुनिया में चीनी का कटोरा किसको माना जाता है, गन्ना उत्पादन में तो चाइना आगे है, लेकिन उस तरह से देखा जाए तो ब्राजील आगे है। ठीक, चाइना से भी आगे ब्राजील है, इसीलिए वहां पर एक क्यूबा को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक, बाउल ऑफ शुगर। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें महात्मा बुद्ध, ये सारी चीजें हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, क्योंकि बुद्ध का जो अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। ठीक, ज्ञान का प्रकाश, ये फैला इसीलिए इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है क्योंकि इनके पिता जो थे, ठीक, वो शाक्य कुल के थे, शुद्धोधन। तो शाक्य कुल के होने के नाते इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनको जो इन्होंने क्या किया था, इनके सारथी था चन्ना। ठीक, सारथी कौन था, चाण या चन्ना। ठीक, इनके सारथी का नाम। इनकी जो माता थी महामाया देवी, इनके जन्म के बाद उनकी मृत्यु हो गई। माया की जो महामाया देवी थी उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जो मृत्यु हो गई थी इनकी जो मौसी थी, मौसी कौन थी, गौतमी प्रजापति। नोट भी करते रहेंगे आप, कहानी नहीं सुने। जो मौसी थी गौतमी प्रजापति, वो इनकी सेवा की और सेवा की, लालन पालन पोषण की। तो फिर इन्होंने जब बौद्ध धर्म बनाया तो वही प्रथम शिष्या भी बनी। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी, तो इनकी मौसी थी कौन, गौतमी प्रजापति। ठीक, अब आगे की तरफ जब समय बढ़ा, गौतमी प्रजापति इनके प्रथम शिष्या बनी। फिर प्रमुख शिष्या जो बनी, प्रमुख जो शिष्य थे आनंद और उपाली थे। ठीक, इनके जो प्रथम देखा जाएगा तो इनके जो प्रधान शिष्य थे आनंद और उपाली थे। आगे की तरफ और ये भी याद रखिएगा, जो आनंद था, आनंद इनका प्रधान शिष्य था आनंद। ये जो रचना किया था, ये किया था सुत्त पिटक का। सुत्त पिटक का मतलब होता है पिटारा। इसको देखने के लिए यूट्यूब पे जब हमारे हिस्ट्री की क्लास पढ़े बौद्ध धर्म में जाकर देखेंगे, पिटक का मतलब होता है पिटारा। उसमें विस्तृत तरीके से बताया गया, यहाँ केवल क्वेश्चन बताया जाएगा। और सुत्त का मतलब होता है धर्मोपदेश, यानी बुद्ध ने धर्म से संबंधित जो उपदेश दिया कि बौद्ध धर्म को मानने वाले ये लोग ये नियम का फॉलो करेंगे, वो सुत्त पिटक से सुत्त पिटक में क्या है, वर्जित है, जिसकी रचना आनंद किया। उपाली ने विनय पिटक किया। क्या, विनय पिटक। ठीक, विनय पिटक लिखेंगे, विनय पिटक की रचना। और मोगलीपुत्तिस था, उन्होंने अभिधम पिटक की रचना की, जो बुद्ध के द्वारा दिए गए नियम की इस रास्ते से चलना है वो भी। और उस समय के बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियां जो हैं अभिधम पिटक में, मोगलीपुत्तिस। ठीक, जिन्होंने क्या किया था, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी रहा है मोगलीपुत्तिस। आगे की तरफ महात्मा बुद्ध में अगर हम देखेंगे तो इनकी जो मृत्यु हुई ये कहाँ हुई, कुशीनगर। और किस नदी में दफनाया गया इनको, हिडावती। ठीक, हिडावती नदी के किनारे। आगे की तरफ अगर हम देखते हैं इसमें महात्मा बुद्ध में, तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, इनके शरीर की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक, अगर देखा जाए विश्व का सबसे प्राचीनतम स्तूप तो बेस्तुतुन, ठीक ना, बेस्तुतुन अस्तित वो है, क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है वो बेहस्तुन अभिलेख है। लेकिन स्तूप में देखा जाएगा तो बोरोबद्दू स्तूप, जावा इंडोनेशिया में पड़ता। सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन है,
स्तूप का मतलब होता है बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्थान। जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, उसी तरह बौद्धों का क्या होता है, स्तूप होता है, जिससे वो क्या करते हैं, स्तूप पे जाकर के पूजा पाठ संपन्न करते हैं। ठीक, तो सबसे जो प्राचीनतम, विश्व का सबसे प्राचीनतम जो स्तूप पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, और बड़ा तो हो जाएगा बोरोबद्दो स्तूप। और भारत में सबसे बड़ा अगर स्तूप देखा जाएगा तो केसरिया स्तूप। ठीक, लेकिन सबसे विशाल स्तूप देखा जाएगा भारत में तो सांची का स्तूप है। ठीक, विशाल और बड़ा दोनों में अंतर है। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें बौद्ध धर्म में एक चीज और याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में महासंगीतियां हुई। कितनी महासंगीतियां हुई, 4 महासंगीतियां हुई। क्यों हुई महासंगीति, क्या होता है, हमने विस्तृत वाले क्लास में बताया कि जो महासंगीति होता है इसका मतलब होता है कि सम्मेलन आयोजित करना। जब जब बौद्ध धर्म के नियमों में और उसके संघ में प्रवेश लेने की कुछ भी चीजों में अगर संशोधन करने की बात आई, तब तब क्या किया गया, संगीतियां आयोजन की गई और संगीतियां आयोजन करके उसमें संशोधन किया गया। ठीक, बाद में कुछ लोगों ने उसमें, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 5वीं संगीति भी हुई, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि जो 5वीं संगीति आयोजित की गई थी वो बांग्लादेश में आयोजित की गई, लेकिन अभी किताबों में कहीं नहीं लिखा गया। ठीक, तो 4 संगीतियों को, बौद्ध संगीतियों को माना जाता है, उसके बारे में तो देख लिया जाएगा। अभी महात्मा बुद्ध जो थे, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए। ठीक, बुद्ध, और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो जो इनका व्रत तोड़ा गया, जो ये कठिन तपस्या इन्होंने किया था, वो वहीं पर रोजाना एक लड़की आया करती थी गाय चराने के लिए। ठीक, उन्होंने इनका क्या किया था, भंग किया था। मतलब तपस्या का मतलब तपस्या पूरी हो गई तो इनको खीर खिलाई थी, उसका नाम था कौन, सुजाता। सुजाता। आगे की तरफ देखेंगे अगर तो महात्मा बुद्ध जो थे, इन्होंने 2 शूद्र को, जो शूद्र का मतलब जो दलित लोग हैं, इनको भी सिर से भल्लुक, और जो एक भल्लुक था और एक कल्की था, इसको शिष्य बनाए थे अपना, जो कि दोनों शूद्र थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कहाँ पर, बौद्ध धर्म में। और जब इन्होंने घर त्यागा था तो उसको कहा जाता है महानिष्क्रमण। ठीक, महाविनिष्क्रमण। ठीक, और इन्होंने जब पहला अपना उपदेश दिया तो उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया वो वाराणसी के सारनाथ के मृगदावन में ऋषिपत्नम में दिया था। ठीक, आज भी सारनाथ में इनकी 5 मुद्राएं बनाई गई। 5 मुद्रा का मतलब किस किस मुद्रा में है, तो 5 तरह की मुद्राएं हैं जिसको विस्तृत क्लास में बताया गया। तो 5 मुद्राओं में होकर के इन्होंने ज्ञान दिया था। और सर्वाधिक जो इनका उपदेश है वो पाली भाषा में है। ठीक, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने जो है कौशल श्रावस्ती जो है ना, इस वाले में उपदेश दिया है, कौशल के प्रदेशों में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम। मेहनत से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हमसे संपर्क करें। पेट के लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चनों को बताया जा रहा है, और फिर भी इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन को लिखवाया जाएगा कि उससे बाहर कुछ नहीं आए। ठीक, चलो।